हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को शेयर भी करिए क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के भी लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के अभाव में मौत की सजा रद्द की और कहा कि जघन्य अपराधों के आरोपी व्यक्ति को भी कानून के बुनियादी संरक्षण का अधिकार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी पत्नी और 12 वर्षीय बेटी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की मौत की सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निष्पक्ष सुनवाई से उसे वंचित किया गया था। माननीय जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने व्यक्ति की अपील को स्वीकार कर लिया। माननीय न्यायालय की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उसे हत्या का दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। माननीय न्यायालय ने निर्णय में मुकदमे में कई खामियों पर गौर किया जिसके कारण आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया था। मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच के दरमियान बचाव पक्ष के वकील अनुपस्थित थे और उचित प्रतिनिधित्व के बिना जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा बचाव पक्ष के बयानों को ठीक से दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि अपीलकर्ता से पूछे गए प्रश्न सामान्य थे और सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों को कवर नहीं करते थे, जिससे संभावित पूर्वाग्रह पैदा हो सकता था। चूंकि अपीलकर्ता के वकील को बार बार बदला गया था और उन्हें मामले की तैयारी के लिए कम और उचित समय नहीं दिया गया था, इसलिए माननीय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल कानूनी सहायता वकील की नियुक्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व प्रभावी और सार्थक भी होना चाहिए। अनोखीलाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2019 के हालिया मामले का हवाला देते हुए माननीय न्यायालय ने पाया कि सक्षम कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में ट्रायल कोर्ट की विफलता अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। माननीय न्यायालय ने कहा कि वकील में यह लगातार बदलाव और साथ ही मामले को उसी दिन निर्णय के लिए सुरक्षित रखा जाना जिस दिन अभियुक्त के लिए एक नया वकील रिकॉर्ड पर लाया जाता है, हमें ऐसे वकीलों की ओर से अपीलकर्ता को दी गई सहायता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। क्या उनके मामले में प्रभावी ढंग से बहस की गई थी? क्या अभियोजन पक्ष के मामले में सभी संभावित कमियों का पर्याप्त रूप से पता लगाया गया और उसका लाभ उठाया गया? क्या अभियोजन पक्ष के गवाहों से उचित रूप से जिरह की गई, जिससे जहां भी संभव हो उचित संदेह पैदा होता है? बचाव पक्ष के वकील की स्थिति को देखते हुए ये सभी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। हमारे लिए यहाँ मृत्युदंड लगाया जाना खतरे से भरा हुआ प्रतीत होता है और इसे बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए। इस तरह की आशंका रखने में हमारा समर्थन इस तथ्य से होता है कि इस न्यायालय ने माना है कि वकील को केस तैयार करने और अपने मुवक्किल की ओर से उसका संचालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। हालांकि यह सच है कि इस बात का कोई सूत्र नहीं हो सकता कि क्या विचार किया जा सकता है, जबकि अन्य तिथियों पर उनकी उपस्थिति पर्याप्त दर्ज की गई थी। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसे निर्धारित किया जाना चाहिए। बशीरा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ट्रायल कोर्ट की दैनिक स्थिति में वकील को बदलना दर्ज किया गया था। उसी दिन बहस बंद कर दी गई थी और मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया था। अपीलकर्ता को नए नियुक्त वकील की सहायता की दक्षता क्या है? यह सवाल माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद भी बना हुआ है, खासकर तब जब मुकदमे के दौरान वकील बार बार बदलते रहे, जिससे विचार प्रक्रिया की निरंतरता खत्म हो गई। साथ ही माननीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून दायित्वों, विशेष रूप से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा आईसीसीपीआर का उल्लेख किया, जो निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी देते हैं और अभियुक्त को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, भले ही अभियुक्त ने सबसे गंभीर और जघन्य अपराध किए हों। माननीय न्यायालय ने निष्पक्ष सुनवाई के अभियुक्त के अधिकार के बारे में रोम के कानून का हवाला देते हुए टिप्पणी की। रोम कानून में अभियुक्त के अधिकारों को संहिताबद्ध किया जाना यह दर्शाता है कि जब मानवता के विरुद्ध किए गए सबसे गंभीर और जघन्य अपराधों की बात आती है, तो ऐसे अपराध करने का आरोपी व्यक्ति भी कानून के तहत बुनियादी सुरक्षा का हकदार है।
हमारे तथ्यों के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त करना वास्तव में सबसे गंभीर अपराधों में से एक है जो कोई व्यक्ति कर सकता है, और इसलिए यहाँ भी आरोपी को कानून की सुरक्षा का अधिकार है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिस प्रक्रिया में उसे अपराध का दोषी ठहराया जाता है वह प्रक्रियागत अनियमितताओं और दोषों से मुक्त हो, जो ऐसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त निष्कर्ष की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकते हैं। माननीय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मृत्युदंड के मामलों में प्रक्रियागत निष्पक्षता के उच्चतम मानकों का पालन किया जाना चाहिए। तदनुसार माननीय न्यायालय ने दोष सिद्धि और मृत्युदंड को रद्द कर दिया और साथ ही मामले को आरोप तय करने के चरण से शुरू करते हुए नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। केस टाइटल है सोवरन सिंह प्रजापति वर्सेस यूपी राज्य, क्रिमिनल अपील नंबर 259260 ऑफ 2019। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट फ्रेंड्स, जो आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं और आप सबको मालूम होना चाहिए। धन्यवाद।